हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आज आप दोनों के बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने का। आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, और पॉसिबिलिटीज़ क्या है आप दोनों के बीच होने का। तो चलिए बिना देरी किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। तो चलिए अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश आप करें, साथ में यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको क्लैरिटी दे, वो आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करें। आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका दिल लेकर बैठे हुए हैं। इनकी एनर्जी ऐसा कि इस पर्सन का दिल आपने ले लिया है, ठीक है। इनका दिल दिमाग आपके पास है, आपकी ओर ही है। आपने इनका दिल रखा हुआ है अपने पास। इनका दिल इनका ना होकर आपका है, आपके लिए धड़कता है, आपके पास ही रह गया है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में सुकून मिसिंग है, आप नहीं हो आई थिंक, ठीक है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, या बैलेंस नहीं है आपके रिश्ते में, ये भी हो सकता है। या तो आपके रिश्ते को सपोर्ट हासिल नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन टेंशन ले रहे हैं। शादी को लेकर काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, या आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हो राइट नाउ। ये रीज़न हो सकता है इनका ओवरथिंक करने का। इनका दिमाग जो खराब हुआ है, हो रखा है। आपके पर्सन जो ओवरथिंक कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। आपके पार्टनर सुकून में नहीं है। आपके पर्सन मुझे इमोशनली, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आज पूरा दिन ये पर्सन यही सोचेंगे आपके बारे में कि इनका दिल आपके पास है, ठीक है। जब से आप इनके लाइफ में गए हो, या जब से आप दोनों साथ में नहीं हो, तब से इस पर्सन का सुकून ही गायब है, ठीक है। शांति ही गायब है इनके लाइफ से। और इस पर्सन के पास सुकून तभी आ सकता है, ये पर्सन हील तभी हो सकते हैं जब आपका सपोर्ट होगा, जब आप इनके लाइफ में होंगे, ठीक है। ये पर्सन किसी का शादी पार्टी अटेंड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस बीच भी इनका ध्यान आपकी ओर ही है, इनका मन आपकी ओर ही लगा हुआ है, ठीक है। किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। जब आपसे बातचीत नहीं हो रही है, किसी से ढंग से सही से राइट पेश आ ही नहीं रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहे हैं, इनसे उल्टा जवाब दे रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं किसी से सही से। इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लाइफ से, ठीक है। बिल्कुल आपने परेशान कर दिया है जानबूझकर, तो आपने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया इन्होंने किया है, ये चाहे तो सही कर सकते हैं, पर नहीं, अपनी अकड़ नहीं छोड़नी है ना इनको। आपसे शादी करना भी चाहते हैं ये, ठीक है। आपसे शादी करना चाहते हैं ये, पर हो सकता है आपका प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। या आप दोनों शादीशुदा भी हो सकते हो। ये चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनकी फैमिली या फ्रेंड्स कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तो स्पेशली फैमिली का सपोर्ट चाहिए। चाहते हैं फैमिली एक्सेप्ट कर ले। और क्या सोचेंगे पर्सन आपके बारे में। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो एरिस, लियो, सजिटेरियस। आपके लिए नंबर 4, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 44 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 14। और क्या सोचेंगे पर्सन आपके बारे में। नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। पहले हार मान लिया था इन्होंने, अब ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर। दिमाग इनका खराब हो रखा है, ठीक है, पर इनकी एनर्जी ऐसा कि आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो हिम्मत, जो हौसला, जो इस पर्सन ने सोच रखा था कि कुछ नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, हमारे बीच एक नई शुरुआत नहीं हो सकता, अब ये पर्सन हील करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि शादी या एक दूसरे का साथ रहना जीवन भर के लिए। ये इस पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ, ठीक है। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि मैंने उसके लिए खुद को चेंज कर दिया है, पूरी तरीके से खुद को बदल दिया है। अब क्या ही करूँ मैं उसके लिए, कितना कुछ मैंने बदला है उसके लिए, पर उसको नज़र ही कहाँ आता है। बस मेरी गलतियाँ ही गिनाती है, या गिनाते रहते हैं वो। बस मेरी गलतियाँ ही दिखता है उनको, प्यार तो कभी दिखता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं चेंज किया है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके प्यार में मैंने खुद को बदल लिया है। लोग कहते हैं कि तुम पहले से क्या बन गए हो उसके चक्कर में, उसके प्यार में, और उसको है कि दिखता ही नहीं है।
ये आपकी पार्टनर का थॉट्स होगी आज आपके लिए, ठीक है। और क्या सोचेंगे ये पर्सन? आप दोनों, आपके पर्सन आज चाहेंगे कि आप किसी बात को लेकर राजी हो जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फैमिली को लेकर हो सकता है, आपके रिश्ते को लेकर हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस बना कर रखो। पर हो सकता है गाइस कि आप समझौता नहीं करना चाहते, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत टेंशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या होगी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? और क्या सोचेंगे जी? क्या सोचेंगे जी? कंट्रोल सोचेंगे कि आपकी लव लाइफ में आप पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इनको कंट्रोल करके रखते हो, आपके हिसाब से चलते हैं, इनके हिसाब से तो कभी चलता ही नहीं है, ठीक है। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में हुकूमत करना चाहते हैं, यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं कि आप कभी इनके हिसाब से चलो, पर ऐसा कभी नहीं होता है। यही है कि आपके हिसाब से चलते हैं, ये इनकी फीलिंग्स देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। ये तो पूरी तरीके से इस पर्सन को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है तो ये पर्सन फादर के या फैमिली के कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है, शादीशुदा है, मैरिड है, ये किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली हो, ये किसी और के कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है आप दोनों के बीच आज होने का? फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों साथ में आ सकते हो, मीटिंग हो सकता है, आप दोनों सब कुछ भूलकर साथ में आना कबूल कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ चलो साथ में आते हैं, जो हो गया सो हो गया। ये फ्रेंडशिप का रिश्ता हो गया आप दोनों के बीच, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच आज के दिन होने का? पॉसिबिलिटीज़ क्या है आप दोनों के बीच आज होने का? यूनिवर्स मुझे क्लियर कीजिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दोनों के बीच आज होने का? ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच थोड़ा सा अनबन हो सकता है, फाइट हो सकता है, फाइट से दूर रहिएगा। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ सही नहीं है, वो पर्सन राइट डायरेक्शन में नहीं है, या वो पर्सन का बिहेवियर, एक्शंस आपके प्रति सही नहीं है, तो थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर वो पर्सन निगेटिव हो रहे हैं या उनका बर्ताव आपके लिए सही नहीं है, तो आप खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है इनकी एनर्जी से। अगर इनकी एनर्जी आपको राइट नाउ काफ़ी निगेटिव, अनहेल्दी, टॉक्सिक लगता है, तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये फुल फाइट करने के मूड में है, तो इस पर्सन से आ बैल मुझे मार वाले एनर्जी में मत आइएगा, इनसे दूर रहिए, ठीक है। स्पेशली आज के दिन दूर ही रहना, क्योंकि आप दोनों के बीच फाइट हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का मूड मुझे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनसे सही से बात भी करने जाओगे तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल दे जिससे आपको हर्ट हो, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही इस पर्सन की लाइफ में, किसी के साथ फाइट हो रहा है या कोई और इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर आपके साथ भी इनके मन के मुताबिक नहीं हो रहे हैं, तो ये पर्सन बौखलाए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनसे दूर रहना ही सही है आपके लिए, स्पेशली आज के दिन, ठीक है। मुझे ना ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर थोड़ा सा दूरियां भी बनाते हो ना, फिर भी ये पर्सन आप पर भड़क जाएंगे, और आप सही से बातचीत भी कर रहे हो, फिर भी ये पर्सन मुझे भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कूल एंड काम रहिएगा, ठीक है। कूली कामली होकर इनसे डील कीजिएगा, इनसे बातचीत कीजिएगा, ठीक है। अगर ये गुस्से में है तो आप कूल काम रहिएगा, ठीक है गाइस। और क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का? मैजिशियन, ओके। कई सारे लोगों के लिए जो रिश्ता एंड हो गया था वो फिर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया इस रिश्ते को, इस पर्सन को। फ्रेंडशिप हो सकता है, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच। जो आपने ख्वाहिश किया था, विश किया था, वो आज के दिन आपको मिल सकता है, ठीक है। यस, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो
ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, या फ्रेंडशिप, या इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ नए स्टार्ट हो सकते हैं इनके साथ आपका। ठीक है, जिस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया या जिनका आपने हार्ट ब्रेक किया, या आप दोनों ने एक दूसरे का हार्ट ब्रेक किया, एक दूसरे को हर्ट करा, ऐसा वर्ड बोला, शेयर किया एक दूसरे से ऐसा वर्ड्स, तो आप दोनों के बीच वापस से नई शुरुआत पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। फिर से बातचीत की स्टार्ट होगी। क्या पॉसिबिलिटीज है यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के बीच। नई शुरुआत होने का, स्टेबिलिटी, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है। ठीक है, मैरिज के लिए आपके पार्टनर प्रपोज कर सकते हैं आपको, कई लोगों के लिए। ठीक है, कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर सकते हैं। तो यस, मुझे नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपका हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो, या तो इनको ज़रूरत है तो ये मांग सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं। और अगर इनके लाइफ में किसी का शादी वगैरह हो रहा है, इनके फैमिली में, फ्रेंड्स में आपको इनवाइट कर सकते हैं। ओके, आप दोनों एक ही पार्टी अटेंड कर सकते हो। और क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का। वाह, आपका रिश्ता हील होने जा रहा है। ठीक है, आपका रिश्ता हील होने जा रहा है। हील हो गया आपका रिश्ता, जो टूट गया था, बिखर गया था। आप दोनों का सिचुएशन काफ़ी हर्टफुल था, पेनफुल था, वो हील हो रहा है। हीलिंग हो रही है आपके रिश्ते का। ठीक है, और कुछ लोग लिए बचकर आपकी पर्सन से, अगर इनका मूड सही नहीं है तो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, एंड हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। ये पर्सन कुछ ऐसा कह सकते हैं आपसे कि मुझे रिश्ता एंड करना है, मैं नहीं चाहता, नहीं चाहते। और ये पास्ट की एनर्जी है, तो वापस स्टार्ट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगी, इनका मूड सही नहीं है तो इनसे दूर रहिए। ठीक है, खुद को कूल एंड काम रखिए, पॉजिटिव रहिए। आप जस्टिस वाले एनर्जी में रहिए, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। यह बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।